हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीएचटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसमें आपके हिंदी के टोटल कितने 30 प्रश्न आए थे। उन 30 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपके हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की, यानी आपके प्रश्न की बात करें तो बीएचटीसी एग्जाम में आपके टोटल प्रश्न कितने आते हैं हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न यानी 90 नंबर की आपकी हिंदी इसमें पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है संधि से संबंधित प्रश्न है। तो असंगत विकल्प को चुनना है। इसमें जो असंकल्प विकल्प होगा वो होगा सुष्टु प्लस अ, यानी सौष्ठव। इसका असंगत जो विकल्प होगा ऑप्शन कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी रामायण जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो रामायण में जो शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है राम प्लस अयन। राम प्लस अयन इसका राइट आंसर है। अयन जो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? तो निशंक की बात करें तो निशंक का जो पर्याय है वो है उदासीन, निष्काम और निर्लज। और नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? निसंग इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैठ गए सब तरुछाया में पंक्ति में रेखांकित पद शब्द का जो शुद्ध रूप क्या है? इसका जो शुद्ध रूप है दोस्तों वो क्या है? तरुछाया। क्या होगा? तरुछाया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के जो लेखक हैं वो कौन है? तो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के जो लेखक है दोस्तों प्रेमचंद इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उक्त सभी हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में मिश्र वाक्य की बात करें दोस्तों, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समाज से संबंधित आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका जो तत्पुरुष समास का उदाहरण दे रखा है आशातीत, यानी आशा से अतीत यानी अधिक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए अपना इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सरस का जो अर्थ होता है दोस्तों, निर्लज का विलोम क्या होता है? सरस का जो विलोम है वह क्या होगा? नीरस। सरस और इसका जो विलोम होगा वह होगा नीरस। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोने में सुगंध सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है वो क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है निम्नलिखित में से कौन किस ऑप्शन में अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं दे रखा है? तो मयूख जो इसका अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि पावक, वहीन और कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा समस्त पद मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? यानी बीच में का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होता? मधुप। मधुप इसका राइट आंसर था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाणिनि में आपका ई प्रत्यय है, मानव प्लस ई मानवी, और भवत प्लस ई भवदी इसमें प्रत्यय है, जबकि विचारणी में जो है ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक अकेला 2 11 का अर्थ क्या होता है? मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर था एक अकेला 2 11 का होता है संगठन में शक्ति होती है। इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो इसका जो राइट आंसर क्या था वो था शस्त्र। जिसे हाथ में थाम कर या पकड़ कर चला जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शस्त्र कहते हैं। और जिसे फेंक कर चला जाए उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनंग शब्द का अर्थ है। अनंग शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, बिना शरीर का। अनंग यानी बिना शरीर का इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। जिसे क्रय क्रय किया गया हो उसे क्या कहेंगे, कृत। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या होता है, क्षिप्रहस्त कहते हैं। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, विकेशनी। और जो कृत्रिम वेश धारण करता है वो कर लेता है उसे क्या कहता है, छद्मी। तो इसका जो राइट आंसर क्या था वो था विकेशनी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य था दोस्तों कौन सा, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। किसी और अन्य यहाँ पर जो है वाक्य में शुद्ध रूप होगा किसी और परामर्श लीजिए या किसी अन्य और से परामर्श लीजिए, इसका राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, संधि से संबंधित इसका संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वाक प्लस जाल, इसका राइट आंसर होगा। संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है। तो विद्यारूपी धन, विद्यारूपी धन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का जो स्त्रीलिंग जब परिवर्तन करेंगे तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में जो है संगत को चुनिए। यानी इसका जो राइट आंसर क्या था, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। यानी निम्नलिखित जो ऑप्शन है उसमें कौन सा शुद्ध दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, अनुग्रहित, ये जो इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि का जो विकल्प है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प है इसमें इसका ऑप्शन नंबर 3 कृपा प्लस आचार्य कृपाचार्य, इसका राइट आंसर होगा। और संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित प्रत्यय तद्धित रूप में हुआ है। तो दुखित शब्द जो है दोस्तों, दुखित, इसमें जो है इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अवधूत का अर्थ क्या होता है। अवधूत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मस्त और फक्कड़, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, नीरत। नीरत की बात करें तो नीरत में नी उपसर्ग एवं व्रत जो मूल शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में आपको अशुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, निरोगी, इसमें जो छोटी की मात्रा नहीं लगती, इसमें बड़ी की मात्रा लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। यानी द्वंद्व समास किसे कहते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास की बात करें तो इसका जो गंगा और यमुना, इसका जो राइट आंसर, द्वंद्व समास की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कृष्ण अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें जो दोनों पद के मध्य और अथा व आदि के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। यानी ये जो समास है तो द्वंद्व समास के अंतर्गत किस किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका विग्रह कर दें तो और एवं व शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड यानी जो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो राइट आंसर था दोस्तों वो क्या होता है, एकमात्र सहारा होना, इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना हुआ है। तो परि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा दोस्तों, परिधि, इसका राइट आंसर था। तो ये तो दोस्तों आपके बीएससी एग्ज़ाम 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हिंदी के टोटल 30 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।